Hello everyone, this is Kirti and today we are going to start the first chapter in 12th class। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से आपका जो सीबीएसई है उसने आपके काफ़ी चैप्टर्स को कम कर दिया, लेकिन ट्वेल्थ में हमने देखा कि कुछ ज़्यादा चैप्टर्स कम नहीं हुए हैं। आपके 5 चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है, जिसमें आपकी यूनिट 9 को टच भी नहीं किया गया है। ओवरऑल आपकी 5 यूनिट्स हैं जिन्हें आप 11th में पढ़ते हो, 5 यूनिट्स हैं जिन्हें आप 12th में पढ़ते हो। सो द यूनिट्स आर 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। दीज आर द यूनिट्स दैट विल स्टडी इन 12th क्लास, आउट ऑफ विच जो आपका 9th यूनिट है उसको टच नहीं किया गया है, वो आपका एज इट इज़ है। सो today we are going to start our first unit in 12th class, that is unit 6। वाई एम राइटिंग हियर 6 क्योंकि इससे पहले वाली जो 5 यूनिट्स आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। जो आपका यूनिट 6 है दैट इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन। यूनिट 6 आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसमें आपका पहले जो फर्स्ट चैप्टर था दिस वन इज चैप्टर सेकंड। ये चैप्टर सेकंड है। इसका जो चैप्टर 1 था वो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट इज़ अ इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ द रिप्रोडक्शन, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन दिया गया था दैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sexual reproduction, but that is not in your course now. So now we have to study, or we have to start in 12th class with this chapter second, that is sexual reproduction in flowering plants. Before starting this chapter, firstly we will discuss about the reproduction and modes of reproduction. After that we will continue it. Okay, so the first one is a reproduction. What is reproduction? As a name indicate, re means again, production means generation of the species. ये रिप्रोडक्शन टेक्निक क्या है? जिसमें किसी भी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से जो है उस प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होती है, डेवलप होता है। न्यू ऑर्गेनिज्म विल जनरेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज अ reproduction or reproduction process. Actually, as we know in 11th class, the first chapter is the living organism or the introduction about the living organism. So यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज़ नॉट अ डेफिनेट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनेट फीचर नहीं है। किसका डेफिनेट फीचर नहीं है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेट फीचर नहीं है। एज वी नो, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर 2 टाइप के फीचर्स होते हैं, डेफिनेट फीचर्स एंड फंडामेंटल फीचर्स। सो अब डेफिनेट फीचर्स क्या होते हैं? डेफिनेट फीचर का मतलब ऐसे फीचर्स जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा ही होगा। हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को उठा के देखेंगे तो डेफिनेटली वो उसके अंदर होगा ही होगा। सपोज जैसे कि मैंने ये बोला कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, सी आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। I am saying the metabolic activities are present in a living organism, then I'll say that yes, it is a living. But if I am saying that one organism is there that is not able to reproduce, एक कोई भी हमारा एक पेयर है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या मैं ये कह दूंगी कि ये मेरा जो ऑर्गेनिज्म है ये डेड है, दिस इज नॉट लिविंग? नो, आई कांट। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन आई कांट से दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉन लिविंग। इट मीन्स रिप्रोडक्शन के बेस पर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डेफिनेट फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज asexual reproduction or asexual reproduction, and second one is a sexual reproduction. A means no and sex means male or female. When no male or female cell is involved, then I'll say that it is a asexual reproduction. And when sexual means when sex involved means when male and female 2 organisms will involve in a particular process, then I'll say that it is a sexual reproduction. So in simple words I can say that this one is a uniparental reproduction and this one is a biparental reproduction. Okay, अब एक और क्वेश्चन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये इसमें सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन देखने को मिला। एवोल्यूशन टाइम के साथ साथ, आप देखो यहाँ मैंने एक टर्म यूज़ किया एवोल्यूशन। सो व्हाट इज़ एवोल्यूशन? एवोल्यूशन का मतलब होता है अपने अंदर जितनी भी छिपी हुई, कहना चाहिए हमारे अंदर ताकतें हैं या छिपी हुई जितनी भी हमारे अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें टाइम के साथ अनफोल्ड करना। सो आई कैन से अनफोल्ड या अनफोल्डिंग द characteristics according to time.
हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो अकॉर्डिंग टू, जैसे कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके अंदर पहले से ही कोविड-19 के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट हैं। सो डॉक्टर्स आर वेरी मच शॉक, बहुत ज़्यादा शॉक में है कि ये कैसे हुआ। सो आई कैन कंक्लूड दैट दिस मे बी द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हमें क्या काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या करता है, चेंजेस कर देता है। सो वो चेंजेस की वजह से क्या होता है, जैसे आपने देखा कि पहले कंडीशंस कुछ और थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे ह्यूमन जो है वो काफ़ी डेवलप हुआ। जैसे ह्यूमन का जो फोर ब्रेन था पहले इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, इतना साइज़ में बड़ा नहीं था, लेकिन अब वो साइज़ में बड़ा है। पहले मिड ब्रेन का साइज़ बड़ा था, मिड ब्रेन का साइज़ क्या है, रिड्यूस हो गया है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द लेमार्क थ्योरी। एवोल्यूशन आपके कोर्स में है, 12th में हमें डिटेल में पढ़ना है। सो here I'll not go in deep in evolution. I'm just telling you that there's a role of evolution in a sexual reproduction also. How? देखो, पहले कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो asexually reproduce ऑर्गेनिज्म है। asexual reproduction can be seen in basically in primitive organism जो थे उनमें देखा जाता था। और जैसे कि अपना प्रोटोजोन्स हैं, पॉरीफेरेंस हैं, इनमें सबसे ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है आपको रिप्रोडक्शन में। और बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ asexual reproduction. ओके, सो asexual reproduction, that is uniparental reproduction, normally it is said it can be seen in sedentary or we can say sessile organism, means ऐसे organism, sessile का मतलब होता है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मीन्स जो मूव नहीं कर सकते। तो ये क्या काम करते थे कि जो ऑर्गेनिज्म हैं जो सेसाइल हैं, सेडेंट्री हैं, मीन्स किसी भी एक सबस्ट्रेटम से लगे हुए हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, एक ही जगह पर पड़े हुए हैं, तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस कंडीशन में होता है, इट इज़ इन फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में होता है। और क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन इज दैट कंडीशन व्हेन वी आर गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एवरी कंडीशन इज अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ और अ पर्टिकुलर सेल, देन यू विल से दैट द ऑर्गेनिज्म इज इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब सब कुछ अच्छे से मिल रहा है। तो जो फेवरेबल कंडीशन होती हैं उस केस में क्या होता है कि जो सेल है वो क्या काम, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या काम करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि रिप्रोडक्शन टेक्निक जो होगी उसमें सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। और सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल डिवीज़न। जो प्रोसेस है, जो ऑर्गेनिज्म है उनमें दो तरीके से सेल डिवीज़न होता है जो देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज़ अ माइटोटिक सेल डिवीज़न और वी कैन से माइटोसिस, एंड सेकेंड वन इज़ अ मियोसिस। ये दोनों टाइप ऑफ सेल डिवीज़न जो है वो आपने सेल साइकिल 11th क्लास में पढ़ा है, उसमें आपने पढ़े होंगे। सो माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीज़न इन विच वन सेल गेट डिवाइडेड इनटू टू सेल्स. Okay, mitosis is the type of a cell division in which one cell get divided into two cell and these are the identical cells. मतलब अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेरी डिप्लॉयड सेल्स हैं तो ये भी जो सेल्स बनेंगी वो सेल्स कैसी बनेंगी, डिप्लॉयड बनेंगी। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। डिप्लॉयड का मतलब होता है हमारी बॉडी में क्या होता है, जो सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम्स पेयर में हैं, सेट में हैं, है ना, इफ आई एम सेइंग दैट क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, सो इफ द क्रोमोसोम्स आर इन पेयर देन आई विल से दैट दिस कंडीशन इज पेयर कंडीशन, जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन है। जैसे अगर मैं ये बोल रही हूँ ह्यूमन के केस में कि 23 पेयर क्रोमोसोम है तो मैं बोल रही हूँ कि ये क्या है, मेरी कैसी कंडीशन है, डिप्लॉयड कंडीशन है। और अगर मैं बोल रही हूँ 23 क्रोमोसोम्स हैं तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये कैसी कंडीशन है, हैप्लॉइड कंडीशन है। सो बेसिकली माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन इन विच वन सेल गेट डिवाइडेड इनटू टू सेल एंड मोस्टली मेनली द सेल्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट्स के जैसी ही होती हैं। अगर ये पेरेंट सेल 2n है तो जो बनेंगी वो भी 2n बनेंगी, 3n है तो 3n बनेंगी, 4n है तो 4n बनेंगी। इट मीन्स this is a division of identical division. A mitosis type of cell division can be seen in asexual reproduction. Mitosis type of cell division किस में देखने को मिलता है, asexual reproduction में देखने को मिलता है। And a meiosis is the cell division in which one cell firstly get divided into two cell, then these two cells again divided into other cells. So I can say that when one cell get divided into 4 cells और number of chromosomes क्या हो जाता है, number of chromosome जो होता है वो reduce हो जाता है या half हो जाता है, then I'll say that it is a meiosis division. And this type of division can be seen in the case of reproductive cells और I can say germ cells और आई कैन से मियोसाइट्स। मियोसाइट का मतलब होता है कोई भी ऐसी सेल जिसमें मियोसिस डिवीज़न होगा। सो दिस इज़ द ब्रीफ
knowledge about the cell division, that two type of cell division can be there, mitosis and meiosis. Mitosis is a type of a cell division in which one cell get divided into two cells. These cells are basically identical to the parents. This type of division, cell division, can be seen in the case of asexual reproduction, and the second one is called as asexual reproduction, जिसके अंदर जिसमें कौन सा डिवीजन देखने को मिलता है, meiosis टाइप ऑफ सेल डिवीजन देखने को मिलता है. सो अब हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो ये चैप्टर 1 में था, ठीक है, अभी उसको हटा दिया गया है. सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. पहले मुझे ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी. बेसिकली क्या था कि हमने ये बोला कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी किसी भी एक सबस्ट्रेटम से अटैच है, और उसी अटैच सबस्ट्रेटम से अटैच होकर वो क्या काम कर रहा है, अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, बढ़िया डिवाइड कर रहा है, मज़े से रह रहा है. क्या ज़रूरत पड़ी कि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कोई हंसी खेल तो है नहीं भाई साहब. क्यों? क्योंकि इसमें मोर एनर्जी चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, मोर टाइम चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए. उसके साथ साथ क्या है, इसको मतलब कहना चाहिए टू सेक्स इन्वॉल्व. इसमें मेल और फीमेल दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, जबकि यहाँ पे तो एक ही पेरेंट की ज़रूरत है, ठीक है. और इसमें तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ा, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में क्यों इवॉल्व हुआ होगा. इसका मेन रीज़न है फॉर द वेरिएशन. हम ये बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जो हमारी कंडीशंस हैं, वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती हैं. इफ़ आई एम सेइंग दैट कंडीशंस और द एनवायरनमेंट इज़ नॉट स्टेबल, दैट इज़ चेंजिंग डे बाय डे, और वी कैन से दैट इज़ चेंजेबल, जो लगातार चेंज हो रहा है. तो अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता. हमने पढ़ा है डार्विन क्या कहते हैं, 10th क्लास में पढ़ा था. डार्विन्स थ्योरी कहती है ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव. मीन्स एटमॉस्फेयर में चेंजेस होंगे, और जो उन एटमॉस्फेयर में चेंजेस के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर जाएगा वो सर्वाइव कर जाएगा. लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक सेल से दो सेल्स बन रही हैं, वो सेल्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं अपने पेरेंट्स के, जैसा पेरेंट्स है वैसे ही दोनों सेल्स बन रही हैं, तो आप बताइए क्या ये सही है. मैं ये बोलूँ कि एक कोई भी हमारे फादर है, उस फादर के दो बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे अपने पापा की तरह हैं एज इट इज़. पापा को फ़ोन चलाना नहीं आता, बच्चों को भी फ़ोन चलाना नहीं आता. पापा को टेक्निक्स नहीं आती, बच्चों को भी टेक्निक्स नहीं आती. आप बताइए क्या ऐसे सर्वाइव करना पॉसिबल है आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग? नहीं कर सकते. इट मीन्स व्हेन द चेंजेस विल टेक्स प्लेस इन द सराउंडिंग एरिया, देन हमारी बॉडी में भी क्या होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी की कैपेसिटी होनी चाहिए. सो जो एडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो कौन प्रोवाइड करते हैं? वेरिएशंस. मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत मेनली क्यों पड़ी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेन पड़ा वो किसके लिए ज़रूरत पड़ी? वेरिएशन के लिए ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये जो वेरिएशंस हैं यही आगे जाके क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं? एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं. अब एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन वही टाइम के साथ साथ जो चेंज होता है, दैट इज़ एवोल्यूशन. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी वेरिएशन के लिए, क्योंकि जब दो पेरेंट्स होंगे तो जो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होंगे, जो सेल्स होंगी, दो डिफरेंट टाइप की सेल्स फ्यूज़ होंगी, तो वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होंगे. और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही सेल से बन रहा है, तो वेरिएशंस डेवलप नहीं होते. बट 10th में एक क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि डज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म आर एग्जैक्ट क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स, जस्टिफाई और आंसर. तो वहाँ आपने पढ़ा था कि जब भी सेल डिवाइड होती है तो वहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है. तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है कि कुछ जो जीन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. और जब जीन्स जो उनमें चेंजेस आ जाते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि चलिए भैया अगर जीन्स चेंज हो रहे हैं तो हाँ चलो कुछ अमाउंट में वेरिएशन आ सकती हैं, क्योंकि जो वेरिएशन होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं? दीज वेरिएशंस आर रिलेटेड टू द जेनेटिक स्ट्रक्चर. और जेनेटिक स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू डीएनए. सो दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द reproduction only, not the introduction of the sexual reproduction in flowering plants, that we will discuss in next video. In this video we have discussed about the what is reproduction, how many types of the reproduction, what are the modes of cell division. Okay, so this is about the introduction of reproduction. In next video we will discuss about the reproduction in flowering plants, structure of flower. So तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, stay safe. ओके, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.